ओके स्टूडेंट्स, आज एक स्पेशल वीडियो है। हम लोग वीडियो बनाएंगे एरेस पे। ठीक है, एरे क्या होता है जो आपके कंप्यूटर्स में है, एरे किस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है, किस तरीके से उसमें वैल्यू डाली जाती है, और एरेस होता क्या है। आपके दो तरीके के मेमोरी स्टोरेज होती है। वन इज योर प्रिमिटिव, अदर इज योर नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप कहलाता है जिसकी मेमोरी एलोकेशन फिक्स्ड होती है, जैसे इंट, फ्लोट। ठीक है, आगे चल के जब आप 11th 12th में जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा क्लास जो अभी आप नॉन प्रिमिटिव में है वो भी एक डेटा टाइप है। और क्लास का वेरिएबल कौन होता है? ऑब्जेक्ट। क्लास का वेरिएबल कौन? जैसे इंट ए लिखते हो ना, आपने फंक्शन के थोड़े बहुत प्रोग्राम करेंगे तो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो? क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, तो वैसे ही जैसे इंट ए होता है वैसे क्लास क्या है? डेटा टाइप है। किसका? ऑब्जेक्ट का। तो क्लास कैसा डेटा टाइप होता है? एक जैसे टाइप करना, एक जैसा नहीं होता, उसमें सब डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब उसमें आप इंट भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। बट एरे क्या होता है? सेम काइंड। एरे अगर आपने बनाया वो भी अनलिमिटेड है, कितने के साइज का बना सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट उसमें एक ही डेटा टाइप यूज होना है। यानी इंट का एरे बनाया तो सारे के सारे नंबर्स क्या होने चाहिए? इंटीजर। फ्लोट का बनाया तो सारे के सारे क्या होने चाहिए? फ्लोट। स्ट्रिंग का बनाया सारे क्या होने चाहिए? स्ट्रिंग। कैरेक्टर बनाया सारे कैरेक्टर। ये नहीं कि पहले दो कैरेक्टर बाद में दो इंट बाद में दो फ्लोट, इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। समझ में? जब हम एरे इनिशियलाइज करते हैं उस वक्त क्या होता होगा मेमोरी में? उस समय पार्टीशन बनते हैं। अब देखो देयर इज अ टू मेजर डिफरेंस। जब आप इंट, मैं आपको दिखाता हूं, जब आप इंट ए लिख के ये डिब्बा बनाते हो तो क्या होता है? सिर्फ आप ये लिखते हो तो मेमोरी में एक बड़ा स्पेस क्रिएट हो जाता है ए नाम का, कि ए कुछ बनेगा अभी एलोकेशन। यानी जब तुम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो क्या तुम प्रॉपर्टी खरीद लेते हो? नहीं, तुम देखते हो, ये वो सब जगह देखते हो। तो वैसे ही इंट ए ने मेमोरी एलोकेशन देख ली, यहां बनाएंगे। ठीक है, बट एलोकेशन क्या होती है? ए इक्वल टू न्यू इंट, और ये क्या होता है? साइज ऑफ एरे। अगर मैं साइज ऑफ एरे की जगह फॉर एग्जांपल 5 लिख दूं तो मेमोरी एलोकेशन में कुछ ऐसा हुआ होगा, ये 5 पार्टीशन बन गए। तो इसका एड्रेस होता है A0, इसका एड्रेस होता है A1, इसका एड्रेस होता है A2, इसका एड्रेस होता है A3 और इसका एड्रेस होता है A4। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? ये सबसे पहले एलोकेशन हो जाए। तो यहां जब न्यू वर्ड आप क्रिएट करते हो तब मेमोरी एलोकेशन होता है। जब तक आप न्यू वर्ड नहीं लिखते मेमोरी एलोकेशन नहीं होता। वो इंटीजर टाइप के हिसाब से लगा के रख देता है, हाँ भाई इंटीजर के होंगे डेटा टाइप, वो ये सोच लेता है, बट मेमोरी एलोकेशन नहीं करता। वो कब करता है? जब न्यू वर्ड हो जाता है और उसके साइज के हिसाब से। भाई साइज नहीं पता, मैं कह दूं रूम बुक कर दे, कितने लोगों के लिए? नहीं, रूम बुक कर तू। हाँ तो होटल चूज करके रख लोगे ना, रूम थोड़ी बुक कर दोगे वहां पर जब तक लोग नहीं पता होगा। है तुमने बोला रूम बुक कर, तुम इतने जोश में बोल लेते, उसे लगा शायद 50 लोग आ रहे हैं, 50 लोगों के हिसाब से रूम बुक कर दिया उसने, आए एक, कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा? नहीं ना। तो वैसे वाले हिसाब है। अब तुम कोई बोले सर रूम बुक करो, रूम बुक करो, रूम बुक करो, उसे लगेगा बड़े धीमी धामी सी आवाज बोल रहा है, शायद 2 या 3 आया होगा, पूरा कुनबा लेके आ गया वो 100-150 लोगों का है, जगराते में जा रहे हैं। तो फिर क्या करोगे? तो वही वाली बात है, जब तक साइज नहीं मिलेगा एरे बना सकते हो, एलोकेशन दे सकते हो नहीं, न्यू वर्ड के साथ एलोकेशन हो जाता है। इतनी बात समझे? इन्हीं 2 लाइन को मैं एक साथ भी कई बुक में आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा। समझ में आई या नहीं आई बात? यही 2 चीजें एक लाइन में ऐसे भी मिल सकती है। ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। आप चाहो 2 लाइन लिखो या 1 लाइन लिखो, इतनी बेसिक चीज समझ में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है भैया जी? सबसे बेसिक क्वेश्चन है, खुद सोचना, वीडियो को पॉज करना और खुद सोचना कि हाँ यार एड्रेस 0 से क्यों स्टार्ट होता है, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट होता? काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना? 1 2 3 ऐसे करते हैं। कभी कुछ करें, ये पहली बॉल, ये दूसरी बॉल, 1 एप्पल 2 एप्पल, 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट, ऐसे बोला है? 0 चॉकलेट, फिर पहली पे आते हैं 1 चॉकलेट, है? कभी ऐसा कभी काउंट करते देखा है? टीचर काउंट करिए 0 1 2 3, ऐसा नहीं। तो एरे में 0 से क्यों होता है? एरे को जब बोला गया था, स्टार्टिंग में आया था, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक।
इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ अ सेम डेटा टाइप। क्या बोला गया था? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेम एलिमेंट्स। तो बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होती है मेरे ख्याल से, या कोई फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट हो जाता है कि बिल्डिंग में जाने के लिए कूद रहे आ जाएगी? नहीं, सब ग्राउंड फ्लोर से। तो ग्राउंड फ्लोर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से, 0 से। तो जैसा नाम वैसा काम, 0 1 2 3। समझ में आया? ठीक। कई टीचर्स बोल देते हैं कि भाई एरे तुम आता नहीं, कंप्यूटर 0 से स्टार्ट होता है तो 0 से ही होगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक्स के हिसाब से जब इसका स्टार्टिंग में ओरिजिनेशन हुआ था, क्योंकि बोला गया था बिल्डिंग ब्लॉक, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखो ना, ऐसा है, बस को खड़ा कर दो तो दे आर काइंड ऑफ अ बिल्डिंग्स। सो वहां से उसे 0 से स्टार्ट कराते हैं। समझ में? और दूसरी मजेदार बात देखो जरा, 5 साइज था, एड्रेस लास्ट क्या होता है? साइज से 1 कम। साइज से क्या होता है? 1 कम। तो एरे समझ में आया? ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एरे के वेरिएबल देने में। सबसे बेसिक मेरा मनपसंद मेथड क्या है? मैं यूज नहीं करता बट हाँ ठीक है, ऐसा जितने वेरिएबल तुम डालते चले जाओगे वो अपने आप एलोकेशन देता जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं? कौन सा टाइप होता है ये? असेंडिंग टाइप में डालेगा, यानी पहला एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उसी प्रेफरेंस में देगा, सीक्वेंस वाइज डालेगा। ठीक है। तो इसमें तो आपने न्यू वर्ड लगाया नहीं भाई, चलेगा, क्योंकि आप साथ ही साथ, यानी हम होटल में पहुंच जाते हैं तो बंदा देख लेता ना, होटल चाहिए, रूम चाहिए, तो देख रहे हैं ना 4 लोग खड़े, तो 4 के हिसाब से वो बता देगा रूम। ठीक। हम फोन में बोल रहे हैं रूम चाहिए, तो अभी बताया नहीं मेंबर, तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पे एक ये डेटा टाइप होता है। समझ में आई बातें? नहीं। इसके अलावा इमेजिन करो आपने ये लिख दी, तो कितनी साइज बन गई? ये बन गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, A0 मान लो, अगर तुम 1 डाल रहे हो उसमें वैल्यू, A2, ठीक, या यूजर से ले रहे हो, तो मेरा भैया जिसको नहीं पता, मैं जो ऑब्जेक्ट यूज करता हूं वो डीजे। आप लोग स्कैनर को कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। स्कैनर कैसे डिफाइन होती है? स्कैनर, ठीक है, डीजे इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, है ना जी? अरे भैया लिख ही लेते हैं, स्कैनर डीजे न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है। सिस्टम डॉट इन क्या होता है पता है? सिस्टम इनपुट फाइल्स। कहीं और भी ऐसा कुछ मिलता जुलता देखते हो? देखते हो नहीं देखते हो? अरे देखते हो रे बाबा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वो भी तो यही होता है, कुछ और थोड़ी होता है। क्लियर है? तो स्कैनर डीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर क्या बता रहा है? वो बता रहा है स्कैनर का एक नया ऑब्जेक्ट बना है। चलो अब इसमें ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस इतना समझ दो डीजे। तो वही मैंने यहां यूज करा। ये एक प्री डिफाइंड वैल्यू है। ये क्या है भाई साहब? ये हम यूजर से ले रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों। तो A1 A2 फिर कर लो 3, या ऐसे यूजर से ले लो। अब इमेजिन करो यार, अभी तो 5 था, चलो ऐसे करके ले लिया, 10,000 हुआ, तो एरे के साथ 10 ऐसे लेने वाले हो भाई हैं? फिर तो ऑल द बेस्ट, आज शुरू करो, शायद 1-2 साल में तो होना ही है, 1-2 दिन में हो जाएगा, पूरे दिन बैठे बैठे ऐसे करते रहना। ठीक है। तो ऐसे नहीं लेते। हाँ, बट ऐसे क्या इनिशियलाइजेशन नहीं हो सकता? हो सकता है। असाइनिंग नहीं हो सकती वैल्यू की? हो सकती है असाइनिंग वैल्यू की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बेटर वे क्या है? अगर तुम ध्यान देख रहे हो, अगर मैं सबको यूजर से ले लू, डीजे डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि अगर मैंने इंटीजर बनाया तो यहां भी यही लिखना पड़ेगा, और बाकी अगर मैं दोनों भी ले लूं तो वो भी मेरे को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है जी? तो इमेजिन दैट कि अगर वो वैल्यू ऐसे जा रही है और सेम है, तो इमेजिन ये चीजें चेंज हो रही हैं। क्या मैंने काउंटिंग का प्रोग्राम नहीं पढ़ा भाई फॉर लूप से? हाँ, अब कहेंगे यार फॉर लूप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर, कोई और लूप कर लो। कर ले भाई, वाइल कर ले, डू वाइल कर ले, फॉर कर ले। फॉर क्यों इस्तेमाल करते हैं फिर बुक में? बिकॉज दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट लूप, और एग्जीक्यूशन में कम टाइम लेता है। सारी चीजें एक ही साथ, असाइनिंग भी उधर ही है, कंडीशन भी उधर ही है, और इटरेशन भी। आधे लोग इटरेशन को क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। वो जो कॉर्नर में होता है आई प्लस प्लस आई माइनस, वो आई प्लस प्लस इंक्रीज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? इटरेशन। पहले सेगमेंट को क्या बोलते हैं फॉर लूप के? हैं?
इनिशियलाइजेशन या असाइनिंग, दूसरे को क्या बोलते हैं कंडीशन, और तीसरा इटरेशन है, बीच का पार्ट बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो, फिर हम लोग फॉर लूप में देखते हैं कैसे वैल्यू असाइन करने हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं पहले। इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट साइज ऑफ एरे 5 ही लेते हैं, क्योंकि मोस्टली 5 सही है, 3 4 जो 2 जो भी लेना ले लो। फॉर इंट आई इक्वल टू 0। अब आई क्या कर रहा है, आई काउंटिंग के जैसा ही प्रोग्राम है। अब ये इक्वल टू 5 नहीं लेते, मैं इक्वल टू 5 का रोल का मतलब समझाता हूं। जब इक्वल टू आप 5 ले लेते हो ना, तो आप 5 के एड्रेस पे जाते हो। मैंने अभी आपको बताया जब एरे आप डिफाइन करते हो तो कितना एड्रेस तक ही जाना होता है। अगर 5 सेगमेंट है, ये A0, ये A1, तो ये A2, ये A3 और ये A4। तो देखो भैया 4 तक ही गया, कहां गया 5 तक। तो जब 5 तक जा ही नहीं रहा तो मैं इक्वल टू नहीं लूंगा। हाँ, अगर इक्वल टू है तो कौन सा एरर आएगा, लॉजिकल एरर। और उसमें क्या एक्सेप्शन आता है, आउट ऑफ बॉन्ड। क्या आता है एरर, क्या आउट ऑफ बॉन्ड, एरेज आउट ऑफ बॉन्ड। क्यों भाई, आपने जो बाउंड्री दी उसके एक्सीड चले गए ना, तो क्या एरर आता है, आउट ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जो बॉर्डर है उसके बाहर चले जाओगे तो गोली मार देंगे ना तुम्हें, सिर्फ बोल देंगे भाई तुम हमारी बाउंड्री से बाहर है। तो वही वाला है, यहां बेचारा गोली नहीं मारेगा, यहां क्या बोलेगा, आउट ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको याद होगा A0 इक्वल टू DJ डॉट नेक्स्ट था। तो क्या यहां मैं AI इक्वल टू DJ डॉट नेक्स्ट लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। तो जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो I की वैल्यू क्या होगी, 0। I इज लेस देन 5, यानी 0 इज लेस देन 5 ट्रू है। तो A0 में पहली वैल्यू डालेगा, यानी A0 बोले तो इसमें। जब ये लूप चलेगा तो इनिशियलाइजेशन में नहीं आता, वो यहां जाता है। लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। I की वैल्यू क्या होगी, 1 इज लेस देन 5 ट्रू। तो A1 पे स्टोर होगा वैल्यू जो लेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। फिर अगला जब चलाओगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करते करते 2। तो इस तरीके से क्या होती है इनपुट। अब एक चीज मैं और बता दूं, जब आप एरे को इनपुट करते हो तो फॉर लूप इस्तेमाल करते हो। कोई और लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं, इट्स योर फ्रीडम। कोई भी लूप इस्तेमाल करो, आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पे वैल्यू तो चेंज करनी, कोई भी लूप इस्तेमाल करो। फॉर क्यों करते हैं, क्योंकि ये इजी है बस, और कोई रीजन नहीं है इसका। हाँ, ये तो वैल्यू ले ली। अब कैसे होती है वैल्यू, आउटपुट स्क्रीन पे अब ऐसे आ रहा हूं। ठीक है, अभी मैं बहुत हौश पौशता कर रहा हूं। जैसे मान लो 7 डाला तो 7 चला गया इसमें A0 में, क्योंकि जब लूप चलाओगे तो I की वैल्यू 7 0 होगी। अगला वाले वैल्यू 5 डाली तो वो इसमें जाएगी, क्योंकि I की वैल्यू 1 हो गई, इंक्रीज होने के 1 इज लेस देन 5, तो A1 में डाल दो तुम अगली वैल्यू। अब जब अगला जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू 2, यानी A2, यानी जो भी वैल्यू डालोगे, मान लो 3 डाला तो वो किस में जाएगी, A2 में। ऐसे ही दोबारा गया तो ये कितनी जाएगी, 4 नहीं 3 होगी। A3 में जो तुम डालोगे, मान लो डाला 0, तो A3 में क्या चला जाएगा, 0। दोबारा गया 4 बना, 4 इज लेस देन 5, तुम डालो -1, तो -1 किस में चला गया, A4 में चला गया। अब जब दोबारा बढ़ेगा 5 इज लेस देन 5, जो कि फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो आपका एरे भर गया नहीं भर गया 5 साइज का पूरा का पूरा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इनपुट। अब देखो इनपुट ऐसा हुआ है लाइन बाय लाइन। एरे हमेशा याद रखना एक रो में आपको प्रिंट कराना होता है। तो कैसे कराएंगे, इसी को फॉर लूप लिख लेंगे। फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 5, I प्लस। अब कईयों को मन मारा होगा, ये तो यहां भी ले लिया या यहां भी ले लिया। अरे भाई वो उसका लोकल है, ये इसका लोकल है, चलेगा। ठीक है, इसलिए मस्त है एरे। क्यों, अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है भैया, AI और /t लगा देना, किस लिए, गैप देने के लिए। तो आपका जो कंटेंट है, यानी ये कैसा आएगा, लाइन नहीं आएगी, बस ये ऐसा आएगा 7 5 3 0 -1, थोड़ा गैप लेके। ठीक है, समझ में आया। तो एरे को इनपुट लेने के लिए फॉर लूप चाहिए, एरे को प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप चाहिए, एरे के साथ कुछ भी करो लूप तो चाहिए। फॉर लूप क्यों लेते हैं, सिर्फ वो इजी है। ठीक है, समझ में आई बात है नहीं? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन कि पहला वाला जो है वो किस लिए है, इनपुट के लिए, और दूसरा वाला किस लिए है, आउटपुट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, हमारे में 2 तरीके के सर्च थे, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, जिसमें से बाइनरी सर्च हट चुका है इस साल 21 में जो बोर्ड दे रहे हैं। ऐसी बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट था, जिसमें सिलेक्शन सॉर्ट हट चुका है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है,
लीनियर सर्च पढ़ेंगे आप। लीनियर सर्च के लिए क्या चाहिए, एक एरे में पहले एक वेरिएबल इनपुट ले लो। तो वेरिएबल इनपुट कैसे लेंगे, सिंपल। तो मैं स्टार्टिंग से प्रोग्राम नहीं लिख रहा, इनपुट जावा वावा समझो है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, और आपने एक एरे डिफाइन कर दिया है। तो फॉर लूप से करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ओ सॉरी नॉट इक्वल, आई इज 5 और आई प्लस प्लस। ठीक है, जब आप इसे लिखते हो तो ए आई इक्वल्स टू dj डॉट नेक्स्ट। ठीक है, आप इस तरीके से क्या ले रहे हो, इनपुट ले रहे हो एरे। बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप क्या कर रहे हो, एसओपी लिख ले रहा हूं, एसओपीएलएन का मतलब है सिस्टम डॉट प्रिंटलन। ठीक है, एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च। तो एक नंबर ले लेते हैं एन को ले लेते हैं dj डॉट नेक्स्ट डॉट एंड। अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई, एरे में प्रिंट कराना है, एरे को इनपुट लेना है, एरे को प्लस भी कराना है, कुछ भी करना है एरे के साथ, किसकी जरूरत होती है, लूप। लूप कोई भी लूप, फॉर लूप। तो अभी हम फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर। अब ये क्या कर रहा है, बताइए क्या करेगा, अभी तुम्हें खुद दिख जाएगा। 5 तक है जी, आई प्लस प्लस, यहां सेमीकोलन है। इफ ए आई, यानी अब एरे को चला रहा है और कंपेयर कर रहा है, A0 का वेरिएबल लेगा। देखो ये तो ऐसे ही चला होगा ना, A0 A1 सब वैल्यू ली और A0 A1 A2 A3 A4 में डाल दी। ये क्या कर रहा है, A0 की वैल्यू को n से कंपेयर कर रहा है, क्या वो है, क्या वो वैल्यू है। तो मान लो आपने स्टार्टिंग में इंट f इक्वल टू 0 ले लेना। अभी इसका रोल बता दूंगा क्यों। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये है सिस्टम डॉट आउट, क्योंकि जब वो मिलेगा तभी तो अंदर आएगा। और क्या प्रिंट करे, नंबर फाउंड। कौन सा नंबर, n। ठीक है, देखो प्लस यहां भी कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस पीछे भी, एट कौन सी नंबर पे, आई घंटा, आई प्लस 1। समझ में आया क्यों, आई तो भाई 0 से है ना स्टार्ट, तो आपको तो पोजिशनिंग बतानी है, 0 से थोड़ी देखते हो। तो आई प्लस 1। ठीक है, अगर वो थर्ड एड्रेस पे है, इसका मतलब वो फोर्थ एलिमेंट है। अगर वो 0 एड्रेस पे है, इसका मतलब वो फर्स्ट एलिमेंट है। आप तो इस तरीके से लिखोगे ना, तो ये याद रखना। ठीक है, तो ये ब्रेक, ब्रेक क्या कर रहा है, और ब्रेक को यहां पे एक ब्रेक के साथ एक और चीज लगाओ, एफ की वैल्यू एफ प्लस प्लस कर दो और यहां ब्रेक कर दो। ठीक है, ये एक वही है ये इसके लिए करा है मैंने कि अगर वो एरे में एक ही बार एलिमेंट है, 2 बार एलिमेंट है तो वो फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करेगा। तो यहां ब्रेक मत लगाना, बस बिना ब्रेक के कर देना, तो वो 2 बार कर देगा। ठीक है, अब ये इफ बंद हुआ, ये फॉर बंद हुआ, तो ये जब एग्जीक्यूट करेगा आई की वैल्यू 0, तो A0 पे जो एलिमेंट है वो n है, नहीं है। ओके, इसमें जाने का मतलब नहीं बनता। A1 में ऐसे गया, नहीं गया, नहीं है। A2 नहीं है, A3 नहीं है, ये तो फॉर लूप से चलता रहेगा। A4 A5 ये सारे वेरिएबल होते रहेंगे। अगर A4 भी नहीं मिला तो बाहर आ जाएगा, इफ में कभी गया ही नहीं, तो f की वैल्यू क्या रहेगी, f की वैल्यू तो 0 रहेगी ना। तो यहां पे कंडीशन लगा था, इफ f डबल इक्वल टू 0, तो एसओपीएलएन क्या हो, नॉट फाउंड। समझ में आई बात है नहीं है? ये क्यों लगाया था मैंने, क्योंकि नॉट फाउंड की तो स्टेटमेंट ही नहीं लिखी ना, अगर नहीं हुआ तो। और अगर फाउंड हो रहा है तो उसमें जाकर तो वो पहले लिख रहा है फाउंड है, और ब्रेक होकर बाहर आ ही रहा है। तो अगर जब वो फाउंड कर लेगा तो एफ की वैल्यू प्लस प्लस कर रहा है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 डबल इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, तो इसमें जाएगा ही नहीं। तो ये प्रोग्राम आपका किसका हो गया, लीनियर सर्च। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन से सर्च करते चले जाओ। तो मतलब इमेजिन करो, ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले ऐसे मुंडी पकड़ के घूम रहे हैं, क्या ये है, AI को देखा, A0 है n के बराबर, नहीं है भाई, अगला चल। A1 है, नहीं है, अगला चल। A2 है, नहीं है, और जब नहीं है तो वो क्या लिखाएगा, नॉट फाउंड। है, हाँ जी फाउंड, काम है वो भी बता दिया, एड्रेस बता दिया। समझ में आया, दैट इज लीनियर सर्च, एक के बाद एक, लीनियर स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फॉर। ओके, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग चाहते हैं बबल शॉर्ट पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थोड़ा सपोर्ट करना, बताना कैसा लगा। ठीक है, जिन जिन बच्चों को जरूरत है कंप्यूटर्स के लिए, प्लीज ये मामा शेयर करना। ठीक, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।